Hello everyone, welcome to Reliable Academy. My name is Rahul Tiwari, Director and Founder of Reliable Academy. आज आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं हमारा टॉपिक विश्व विरासत या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर चलेंगे कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक स्मारक स्थल, इमारतें, शिलालेख और अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना आवश्यक समझा जाता है, विश्व विरासत कहलाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा। आगरा का ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था, उसमें वो एक स्थापत्य कला का अद्भुत एग्जाम्पल है। तो हम इसी से समझेंगे कि यह हमारे देश की एक विश्व विरासत है। दूसरा, दिल्ली का लाल किला जो कि आने वाली पीढ़ी को हमें बचाकर रखना है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, विश्व विरासत 3 श्रेणियों में शामिल की जाती है। पहली प्राकृतिक, दूसरी सांस्कृतिक और मिश्रित। विश्व संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि 1972 हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(F) के अनुसार धरोहर का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। अभी इसी के समांतर हमारी एक सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी। उसमें जो फर्स्ट पिलर है, फर्स्ट पिलर के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, मैं उनको बताऊंगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है ये लाइन जो लिखी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(F) के अनुसार धरोहर का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल। ऐसी धरोहर है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्धशाली, वैज्ञानिक महत्व की संभावनाएं हैं या किसी विलुप्त के कगार पर खड़े जीव या वनस्पति का आभास हो। देखिए, जिन स्थलों में अत्यंत समृद्धशाली प्राकृतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक महत्व की संभावनाएं हों और कोई जीव या जंतु या वनस्पति विलुप्ति की कगार पर हो, वो प्राकृतिक धरोहर स्थल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं इसमें राजस्थान में केवलादेव घाना, वहाँ पे साइरस पक्षी विलुप्ति की कगार पर हैं, तो वो एक विश्व विरासत है और प्राकृतिक विश्व विरासत है। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, इसमें स्मारकों, स्थापत्य इमारतों, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिलालेख, वैश्विक महत्व वाले स्थानों को शामिल किया गया है। सांस्कृतिक स्थल, जैसे ही हम बात करें सांस्कृतिक स्थल की, तो हमें मध्य प्रदेश का खजुराहो याद आता है। वहाँ पर स्थापत्य इमारतें भी हैं, मूर्तिकारी भी है और चित्रकारी भी है। अगला है मिश्रित धरोहर स्थल। इस श्रेणी के अंतर्गत वे धरोहर स्थल आते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों से महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी की हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। आपने जाना विश्व विरासत क्या होता है। अब विश्व विरासत जो है वो कौन सी समिति लागू करती है या कौन सी संस्था विश्व विरासत चयनित करती है, आइए उस पर हम बात करते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संस्था है, यह एक वैश्विक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अनुषंगी संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वयक के लिए उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य सभी तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंचाना एवं वैज्ञानिक प्रगति का पूरी तरह से लाभ लेना है। इसका गठन नवंबर 1945 में किया गया था। यह प्रभाव में 1946 में आया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। भारत 1946 से इसका पूर्णकालिक सदस्य है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश तथा 11 सहयोगी सदस्य देश हैं।
देखिए 195 सदस्य देश थे ये, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसकी सदस्यता छोड़ी है। इसकी महानिदेशक ओंद्रे ओजेल हैं, इनको हमें याद रखना है। कुल विश्व विरासत विश्व के अंदर 1121 हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल टोटल जो कि 38 हैं, 38, और ये 3 श्रेणियों में विभक्त हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक विश्व विरासत 30, प्राकृतिक 7 और मिश्रित 1। भारत के विश्व विरासत स्थल 38 हैं, जो कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ताजमहल उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश, गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी के स्मारक कर्नाटक, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सांची बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, कुतुब मीनार दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारतीय पर्वतीय रेल 1999, और ये अलग अलग स्टेट में है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बिहार, भीमबेटिका की रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश, चंपारण पुरातत्व पार्क गुजरात, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, लाल किला परिसर नई दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र, रानी की बाड़ी या रानी की बाग पाटन गुजरात, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ एक शहर जो जॉर्ज कॉर्बूसियर ने बसाया था, उन्हीं के कार्यों के बारे में इस कॉम्प्लेक्स में बताया गया है, जो भारत का एक सुनियोजित शहर भी है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, अहमदाबाद शहर गुजरात, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड, पश्चिमी घाट ये भी बहुत से राज्य में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको स्मारक महाराष्ट्र, और जयपुर शहर राजस्थान। दोस्तों ये हुई हमारी विश्व विरासत की वीडियो समाप्त। कुल 38 विश्व विरासत भारत के अंदर हैं, हमें इनको याद करके चलना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब बखैर।